हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू माय चैनल सीरियस टॉक। सीरियस टॉक्स के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक जो कि है रियल रिटर्न ऑफ मनी। आपने देखा होगा कि आपके बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट्स में आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं 3%, 3.5%, 4% कभी कभी। बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न, वो होगा -3%। आज की डेट की अगर हम बात करें तो जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए अपने बैंक खाते में डालते हैं तो आपको एक साल के बाद मिलेंगे सिर्फ 97 रुपीज। भूल जाइए कि आपको मिलेंगे 103 रुपए, 104 रुपए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको मिलेंगे 97 रुपीज। कैसे होगा ये, क्या कैलकुलेशन है रियल रेट ऑफ रिटर्न जानने की, पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं आपको डराने नहीं आया हूँ कि आप बैंक खाते में पैसा ना डालें। It is just that what is the real return of money in today's time. So let's get started on this. Now, RBI has slashed our repo rate. The bank's repo rate has been slashed by RBI in their recent guidelines. Now, अगर से बात करें कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट होता है एक रेट जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। अगर आरबीआई वो रेट स्लैश कर देगा, लेट्स से पहले वो 5% पर देता था और अब वो 4% पर दे रहा है, व्हाटएवर। अगर वो रेट कम कर देता है तो बैंक्स ज्यादा पैसा बोरो कर सकते हैं। अब अगर वो बैंक ज्यादा पैसे बोरो करेंगे आरबीआई से तो ऑब्वियसली वो अपना लैंडिंग रेट घटा देंगे। लैंडिंग रेट घटाएंगे तो डिपॉजिट रेट भी कम होगा, क्योंकि डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट साइड बाय साइड चलते हैं। एक बैंक अगर अपना डिपॉजिट रेट घटा रहा है तो वो लैंडिंग रेट मीन्स जिस पर वो लोन्स देता है, तो वो रेट भी उसको घटाने पड़ेंगे। तो यही होता है जब रेपो रेट कम होता है, जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स अपने लैंडिंग रेट कम करते हैं और लैंडिंग रेट के साथ साथ अपने डिपॉजिट रेट भी कम कर देते हैं। अभी अगर हम इस स्लाइड में देखें तो ये स्लाइड हमें बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 75 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट इज 1%, सो दैट मीन्स 0.75% रेपो रेट स्लैश कर दिया है। नाउ, अभी इन्फ्लेशन क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन हमारे यहाँ इंडिया में मार्च 2020 में 5.91% है। ओके, जिसकी वजह से जो रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मनी है वो नेगेटिव हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट स्लैश करा, आईसीआईसी बैंक, मैं यहाँ पर एक या दो बैंक के एग्जांपल दे रहा हूँ। आईसीआईसी बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया। नाउ हाउ डज इट हैपन? क्योंकि सारे ही बैंक करते हैं, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक, सेविंग, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये थोड़े प्रीमियर बैंक ही पहले कर देते हैं। नाउ अप्रैल 9 2020 को उन्होंने जो 50 लाख एंड बिलो सेविंग्स अकाउंट में रखते थे कस्टमर्स, उनके लिए 3.25% कर दिया, जो पहले 3.5%, मतलब 3.5% से 3.25% का इंटरेस्ट रेट अब उनको मिलेगा पूरे साल भर। अगर आप पैसा रखेंगे तो कहने का मतलब ये, अगर आप इस भाषा से समझें, अगर आप 100 रुपए रखते हैं तो आपको एक साल के बाद 103 रुपए 25 पैसे मिलने चाहिए नेट नेट, अगर हम कोई टीडीएस या टैक्स की बात इसमें नहीं करें। और अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा रखते हैं तो आपको 3.75% मिलेगा। ये हो गई आईसीआईसी बैंक की बात। तब जैसे ही उन्होंने आरबीआई से स्लैश हुए रेट, उन्होंने अपने रेट स्लैश कर दिए। अब एसबीआई ने क्या करा? 7 अप्रैल को एसबीआई ने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया। उन्होंने 25 बीपीएस कट कर दिया। सेविंग्स बैंक अकाउंट विल अर्न 2.75% पर एनम, अ कट ऑफ 25 बीपीएस। आप देख रहे हैं 25 बीपीएस एक बहुत बड़ी कटौती होती है अगर हम सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो। तो रिसेंटली द बैंक हैज वेव्ड ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस इन ऑल देयर सेविंग्स अकाउंट। तो बैंक्स ने हाँ हालांकि ये भी बोला है कि उनके यहाँ जितने भी मंथली एवरेज बैलेंसेस के चार्जेस लगते थे अब वो नहीं लगेंगे। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपको एएमबी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एसबीआई बोल रहा है। वैसे तो एसबीआई ने एक अच्छी बात करी है कि अपने यहाँ से सारे एएमबी के चार्जेस हटा दिए हैं, ये बैंक ने रिसेंट गाइडलाइंस में बोला है। नाउ अभी अगर हम देखें रियल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है,
कैसे कैलकुलेट होता है एक जनरल आदमी के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखता हूँ। रियल रेट ऑफ रिटर्न, द रिटर्न दैट इज अर्न आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। देखिए आपको 3% तो मिल रहा है या 4% मिल रहा है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन है 5.9%। यानी आज जो चीज आपको मिल रही है, जो वैल अगर आपने एक चीज खरीदी है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू माइनस इन्फ्लेशन कर दीजिए, 100 में से आप माइनस 5.9 कर दीजिए। तो अगर आपने एक चीज आज ली है उसकी वैल्यू 5.9 माइनस हो जाएगी। तो अगर आपने लेट्स से अगर 6% इन्फ्लेशन है तो 100 रुपए की चीज 94 की रह जाएगी। ये होता है मोटा मोटा, अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन क्या होता है। Now, interest rate mentioned by banks, post offices, and other financial institutions on the fixed deposit savings account is called nominal interest rate. कभी भी अगर आप देखेंगे तो जो रेट ऑफ रिटर्न, जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने यहाँ कस्टमर को बताते हैं या बताया जाता है, वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। दैट इज नॉट एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन, दैट इज प्री इन्फ्लेशन रेट। नाउ if you calculate the real rate of return, you have to adjust the inflation. Now there comes big hack. रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि कल आपको पता रहे कि रियल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको देखना है तो आप भी उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहली लाइन में ही मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ब्रैकेट 1 प्लस नॉमिनल रेट। जो नॉमिनल रेट है यानी कि 1 प्लस, अगर बैंक्स बोल रहे हैं कि हमारा सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट 3% है, 3.5% है, 4%, तो 1 प्लस 3.5% परसेंट, वो उसमें अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, जो टोटल आपको आएगा वो -1। नाउ इट इज important to know that real rate of return one is earning on their money, the balances and investments, because inflation eats away the purchasing power of money। क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की जो पैसा है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो खा जाता है। वो कैसे होता है? आइए अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे उससे पहले फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगाने से पहले हम आप एक और चीज देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? तो इन्फ्लेशन रेट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, मार्च में डिक्लेयर करा गया था। उसके बाद 13 अप्रैल को अपडेट डिक्लेयर करा गया है जो मार्च का रेट है। तो जो मार्च का रेट आया है अप्रैल में, दैट इज 5.91%। तो ये आप थोड़ा सा देख के रखिएगा, ये ऑलमोस्ट 5.9 है, तो अगले महीने 5.8 हो सकता है या 6% भी हो सकता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए ये फॉर्मूला है। अगर हमसे एसबीआई बैंक अकाउंट के रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जानना चाहें तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आप देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, 1 प्लस 2.75% पर एनम देता है एसबीआई बैंक अकाउंट अपने खातों पर, बचत खातों पर, सेविंग्स बैंक अकाउंट पर। तो 1 प्लस 2.75%, तो परसेंट अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज वाई इट इज 1 प्लस 0.0275 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो इन्फ्लेशन रेट है, जो भी वैल्यू आई -1, तो दैट कम्स टू -2.98%। यहाँ पर देखेंगे, दिस मीन्स दैट परचेजिंग पावर ऑफ मनी लाइंग इन योर सेविंग्स अकाउंट विद एसबीआई इज फॉलिंग 2.98% पर एनम बेस्ड ऑन द फरवरी इन्फ्लेशन। देखिए अब ये बहुत बड़ी बात है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न आपको माइनस मिल रहा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस भी देख लेते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो अभी 4% है, अभी वो घटा नहीं है, और इन्फ्लेशन 5.9 है। तो अगर हम रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो दैट कम्स टू 1.8। पोस्ट ऑफिस में आपके पैसे 1.8% पर एनम से घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप बचत खाते, सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखिए यही है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में सिर्फ वही पैसा रखिए जो अर्जेंसी में आपको एकदम चाहिए। विद इन अ सेकंड अगर आपको कोई पैसा इमरजेंसी के लिए चाहिए तो वही पैसा आप रखिए, बाकी पैसा आप किसी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं उसके लिए मैं अपना अलग एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। बट सेविंग्स बैंक अकाउंट में उतने ही पैसे रखिए जितनी आपको एकदम इमीडिएट मेडिकल के लिए या एकदम एकदम कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, अर्जेंसी आ जाती है,
उतना ही पैसा रखिए। इसीलिए सब लोग बोलते भी हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, बैंक्स भी हैं, सब लोग बोलते हैं कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखना इज़ नॉट suitable for all and it is not advisable at all। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो माइनस हो गया है आज की डेट में। अगर हम आज की डेट की बात करें, बिकॉज ऑफ दी हायर इन्फ्लेशन रेट एंड बिकॉज ऑफ दी लोअर रेपो रेट, अगर रेपो रेट और कम हो जाता है, आरबीआई अगर रेपो रेट और घटाती है, तो आपका जो पैसा है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स तुरंत अपनी लैंडिंग रेट कम करेंगे, बिकॉज आरबीआई हैज विल इफ आरबीआई स्लैश दी रेपो रेट। इससे पहले भी मैंने कुछ इंफॉर्मेशनल और बैंक्स के रिलेटेड या जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, वो आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप इन वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप पूरा विजिट करिएगा, पूरे वीडियोस देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आई एम ओपन टू द फीडबैक, आई एम ओपन टू द कमेंट्स। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, please do like or comment anywhere you like it। Thank you very much for watching this video, hope you liked it, we'll come back soon, thank you very much।